अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। अगर हम कोई एक समकोण त्रिभुज लें, समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें एक कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री का। अगर ये आपका 90 डिग्री है तो यहाँ पे ये दो कोण और बनेंगे, एक कोण ये बन सकता है और एक कोण ये बन सकता है। अगर इस कोण को हम कहें, ये मान लीजिए कि थीटा है, तो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज में वो हमेशा लंब होती है, तो ये आपका लंब हो जाएगा। और जिस पे ये बना होता है ये आपका आधार होता है। और इन दोनों में सबसे जो बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, हम कहते हैं कि जो लंब होता है और जो कर्ण होता है इनका जो अनुपात होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो ठीक है ना। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, मतलब आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है वो कॉस थीटा होता है। टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, साइन का उल्टा। कॉस का उल्टा सेक होता है कर्ण बटे आधार, और टैन का उल्टा होता है आधार बटे लंब। तो ये आपका आधार, ये आपका लंब, ठीक है ना। तो ये सभी छहों क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएँ क्या होती हैं। वे समीकरण जिनमें चर का कोई भी मान लें समीकरण संतुष्ट हो जाए, ठीक है ना। ऐसे समीकरण को हम सर्वसमीका कहते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब जैसे एक बीजगणितीय सर्वसमीका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे a और b दोनों का कोई भी हम मान लें, a बराबर अगर 1 मान लें, b बराबर 2 मान लें, तो यहाँ पे रखेंगे कितना आएगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 × 1 और ये 2। अब यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 2 दूनी 4 एक नम 4 आ जाएगा। देखिए 3 3 का 9 इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 4 8 1 9, तो ये बराबर हो गया। तो मतलब ये जो आपका है ये एक बीजगणितीय सर्वसमीका है, ये आपकी एक बीजगणितीय सर्वसंख्या है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका इक्वल आ गया, ठीक है ना। मतलब सर्वसंख्याएं वही होती हैं जिनमें हम कोई भी मान लें, ठीक है ना, कोई भी क्या कहते हैं परिभाषित वैल्यू लें और वो जाके एटलीस्ट इक्वल आ जाए, तो वो क्या कहलाती है, सर्वसंख्या कहलाती है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं क्या होती हैं, वे समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात या हम फलन भी कह सकते हैं विद्यमान हो और चर के किसी भी मान के लिए समीकरण संतुष्ट हो जाए। मतलब चर का कोई भी मान ले, चर इसमें क्या होगा, जो एंगल होगा, जिसे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते थे थीटा या कुछ भी हो, तो वहाँ पे वो क्या हो जाए, किसी भी मान के लिए, किसी भी एंगल के लिए वो संतुष्ट हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। ये आपका अगर कोण थीटा है तो ये आपका बेस होगा, इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, ठीक है ना। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, आधार हो जाएगा b स्क्वायर। अगर इस समीकरण में हम एच स्क्वायर से भाग कर दें तो क्या होगा, देखिए एच स्क्वायर से अगर भाग करेंगे तो एच अपान एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी अपान एच का होल स्क्वायर प्लस में बी अपान एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो कट जाएगा, यहाँ पे कटने के बाद 1 का स्क्वायर मतलब 1 आएगा। और यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब क्या हुआ, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण कहाँ कब होता है, जब साइन थीटा होता है, तो मतलब ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। और आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपान हाइट क्या होता है आपका कॉस थीटा, तो ये कास स्क्वायर थीटा हो गया। तो एक सर्वसमीका यहाँ पे ये आ गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है ना। ये मूल सर्वसमीकाएँ हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा का मान आप कुछ भी लीजिए, थीटा का मान आप चाहे जो भी लेंगे वो वैल्यू हमेशा एक ही देगा, ठीक है ना। तो ये पहली मूल सर्वसमीकाएँ हैं त्रिकोणमिति की। अब देखते हैं दूसरी सर्वसमीकाएँ। अब देखिए क्या होता था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अगर अब पी से भाग कर दें, पी से अगर पी स्क्वायर से भाग कर दें तो क्या आएगा, यहाँ पे एच अपान पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी अपान पी का होल स्क्वायर प्लस में बी अपान पी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एच अपान पी मतलब कर्ण अपान लंब का होल स्क्वायर, पी मतलब परपेंडिकुलर, तो कर्ण अपान लंब का होल स्क्वायर कासे का स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर पी से पी कट गया तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस में बेस अपान परपेंडिकुलर मतलब कॉट थीटा,
ठीक है ना, काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये दूसरी मूलभूत सर्वसमिकाएँ हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमिका की, ठीक है ना। अब तीसरे में देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अगर आप बेस के स्क्वायर से हम भाग कर दें तो क्या आएगा, एच अपान बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी अपान बी का होल स्क्वायर प्लस में बी अपान बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कर्ण बटे बेस मतलब आधार, कर्ण बटे आधार का मतलब क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान बेस का मतलब हुआ tan स्क्वायर थीटा प्लस में बी से बी कट गया 1। तो ये आपकी तीसरी क्या हुई, तीसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमिका। ये तीनों मूलभूत सर्वसमिकाएँ हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह कैसे परिवर्तित होते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि कोई एक क्या कहते हैं कण है जो जिसका मूल बिंदु O है और इसका टर्मिनल पॉइंट A है। अगर ये मूव करके यहाँ पे एक थीटा एंगल यहाँ से इनिशियल पॉइंट से जाके गया कहाँ पे, OP पर गया, तो OP और OA के बीच का जो झुकाव है वो थीटा है। तो ये आपका पहले चतुर्थांश में बन रहा है, ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ठीक है ना। और ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है, ठीक है ना। अब देखिए पहले चतुर्थांश में जब थीटा जो है, थीटा का क्या हो, या तो 0 हो या तो 90 हो या इन दोनों के बीच में हो, तब जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके साइन क्या होते हैं। उनके साइन देखिए हमेशा पॉजिटिव ही आपको सब दिख रहे हैं, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। और उसका एक रीजन है, क्यों, क्योंकि ये जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनमें देखिए सारी की सारी भुजाएं पॉजिटिव हैं। कैसे, ये आधार आपका देखिए, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये ऑरिजिन है, ये इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर क्या है, आधार है, ठीक है ना। तो ये आधार आपका पॉजिटिव हुआ। अब ये देखिए लंब जो है आपका, ये लंब भी क्या है, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर है, तो ये भी आपका पॉजिटिव हुआ, ठीक है ना। और कर्ण तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर तीनों पॉजिटिव हुए और इनका किसी दो का अगर अनुपात हम लेंगे तो वो पॉजिटिव ही आने वाला है। इस वजह से ये सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात प्रथम चतुर्थांश में होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। अगर द्वितीय में देखा जाए मतलब 90 से ज़्यादा और 180 या 180 से कम, मतलब इस वाले एरिए में देखिए अगर कोई भी बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें क्या क्या पॉजिटिव है क्या क्या निगेटिव। देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस की है निगेटिव डायरेक्शन, ये आपका एक्स डैश होता है निगेटिव डायरेक्शन, ऑरिजिन से निगेटिव डायरेक्शन, और ये आपका क्या होता है वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ जो है आधार आपका ये तो निगेटिव है, लेकिन ये जो लंब आपका है, ये जो लंब है वाई एक्सिस का, ये तो पॉजिटिव है और कर्ण हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मतलब कर्ण और लंब जब भी आएंगे दोनों अनुपात में तब पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। तो कर्ण और लंब कब कब आते हैं, जब साइन थीटा होता है या जब कॉसेक थीटा होता है, बाकी तो और कभी नहीं आएंगे। तो मतलब कर्ण और लंब जब आएंगे तो ये पॉजिटिव होगा और हर जगह क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है ना। अब तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, तीसरे चतुर्थांश में देखिए आधार आपका निगेटिव होता है, ठीक है ना। आपका ये देखिए नीचे जो लंब है ये भी देखिए ऑरिजिन से नीचे की ओर है ना, तो ये निगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है, माइनस है, कर्ण आपका क्या है, प्लस है। तो माइनस बटे प्लस कोई भी संख्या आएगी वो हमेशा निगेटिव में ही आएगी, ठीक है ना। कॉस थीटा देखते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या है, माइनस है और कर्ण आपका पॉजिटिव है, तो फिर भी ये क्या हो जाएगा, फिर भी ये निगेटिव आएगा। अब टेन थीटा देखते हैं, टेन थीटा क्या होता है, वो होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका माइनस और आधार भी आपका माइनस। देखिए लंब आपका माइनस है और आधार आपका माइनस है, तो माइनस माइनस से कट जाएगा इक्वल्स टू प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। काट थीटा बराबर क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा, मतलब आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार भी माइनस और लंब भी माइनस, तो ये दोनों कट गया और ये आपका क्या आ गया, फिर से पॉजिटिव। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे कर्ण देखिए पॉजिटिव है और आधार आपका निगेटिव है, तो ये फिर भी निगेटिव आ जाएगा। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपका पॉजिटिव है और लंब आपका निगेटिव, तब भी ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए क्या, तीसरे चतुर्थांश में, मतलब थीटा जब 180 से ज़्यादा, 270 या 270 से कम। यहाँ पे 270
नहीं लिया जा सकता है, लिया भी जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये 270 पे भी जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए चौथा लास्ट चतुर्थांश क्या ये वाला बचा है, तो यहाँ पे देखिए ये एक ट्रायंगल इस प्रकार बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर तो यही होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर की जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर दर्शा रहा है, ये निगेटिव, लेकिन ये जो आधार आपका है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अब देखिए साइन थीटा आपका क्या होगा, निगेटिव, क्यों, क्योंकि देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो माइनस अपान प्लस मतलब माइनस होता है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव ये पॉजिटिव। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो माइनस अपान प्लस इज इक्वल टू माइनस। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब मतलब प्लस अपान माइनस मतलब माइनस। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो दोनों पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव होगा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पे पॉजिटिव अपान नेगेटिव मतलब नेगेटिव होगा। तो ये सभी आपके क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह हैं। चिन्ह कैसे परिवर्तित होते हैं, किस चतुर्थांश में जाके परिवर्तित होता है, ये इस प्रकार परिवर्तित होता है।